मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है और डरने वाले को मिलता नहीं है कुछ ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगर कुछ पाना है दोस्तों तो परिश्रम करते रहिए, बिना परिश्रम के आपको इस जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए मैथ के 2-3 सवाल लेके आया हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में पूछेगा। तो इस सवाल को थोड़ा ध्यान हो करके कॉन्सेंट्रेट होकर सिर्फ आपको सुनना है और जहाँ समझ में ना आए वहाँ पे पूछना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपये के नोट जो है 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये है तो 5 रुपये की नोटों की संख्या बताइए। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन इसमें आएगा, यहाँ पे रुपया रहेगा, कहीं पैसा रहेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हम नेक्स्ट बार करवाएंगे आपको। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये तीनों रुपये में दिया हुआ, ये भी रुपया, ये भी रुपया, ये भी रुपया। कभी कभी ये रुपया होगा, ये 50 पैसा होगा और ये 25 पैसा होगा, तो उसका अलग ट्रिक होगा। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले जहाँ भी अनुपात हो, जहाँ भी अनुपात हो तो आपको एक वर्ड मान लेना है कि मानो कि अनुपातों में x है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माना कि अनुपातों में x है। जैसे ही आप लिखेंगे माना कि अनुपातों में x है तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5x। तो 20 रुपये का कितने नोट है, 20 × 3x। फिर आपका 10 रुपये का तो 10 × 4x। फिर है 5 रुपये का तो 5 × 5x। आखिर एक टोटल पैसा जब मिलेगा 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये, तो टोटल बनेगा कितना रुपये, 1000 रुपये बनेगा। कितना बनेगा, 1000 रुपये। तो देखिए 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60x, 10 चौका कितना हो जाएगा, 40x और 5 पचे 25x बराबर 1000। अब आप जोड़िए, 60 40 100 और 25 जोड़िए कितना हो जाएगा, 125x बराबर 1000। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 1000/125 कट जाएगा 8 बार में। अब जल्दीबाजी में ये आंसर नहीं दे देना है कि हाँ जी x बराबर 8, जी नहीं। आपको क्वेश्चन में देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, 5 रुपये का नोट। कितने रुपए का नोट है, 5 रुपये का नोट। तो 5 रुपये का नोट 5x यानी कितना हो जाएगा। अगर हमसे पूछेगा कि 5 रुपये का नोट बताइए तो 5 रुपये का नोट x की वैल्यू 8 और 8 पचे कितना हो गया, 40। अगर आपसे पूछा जाता कि 20 रुपये का नोट बताइए तो 3x यानी 3 × 8 बोले तो 24। अगर पूछा जाता आपसे कि 10 रुपये का नोट बताइए तो 4 × 8 32। यानी ये आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है। चलिए दूसरा सवाल कहता है आपको कि A तथा B की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है। आय का मतलब इनकम, कमाना, तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। खर्च का मतलब हो गया आपको व्यय, व्यय करता है कितना, 5:3 है। अब ये कह रहा है कि 2 आदमी हैं। अब देखिए दोनों आदमी A और B है। अब इनका जो इनकम का अनुपात दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है और इनका खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है 5:3। अब ये कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत, यानी दोनों व्यक्ति के पास, A के पास और B के पास, दोनों के पास जो इनका बचता है टोटल, वो कितना पैसे बच रहा है, 1000 रुपये। तो कहा जा रहा है कि A की वार्षिक आय क्या है। A की भी वार्षिक आय बताएंगे, B का भी बताएंगे। अब पहले आप एक बात बताइए कि जब आपका आय है, जैसे मान लिया जाए मैं टोटल महीने का 10,000 रुपये कमाता हूँ, तो 10,000 रुपये हमारा क्या हो गया, आय। अब मान लीजिए 9,000 रुपये खर्च कर देता हूँ तो 1,000 रुपये हमारा क्या हो गया, बचत। तो सेम कंडीशन है, जहाँ पे आपको अनुपात दिया हुआ, एक का अनुपात x मान लीजिए, एक का अनुपात y मान लीजिए। यानी अगर हम इनकम में से 3x माइनस का 5y, देखिए पहले का पहले से, ये ध्यान रखना है कि एक का खर्च आमदनी ले रहे हैं तो खर्च भी इसी का लेंगे, नहीं तो इसका उससे लेंगे तो काम खराब हो जाएगा। यानी इसका अब आपको इससे लेना है। अच्छा, दोनों का बचत जो है 1000 रुपये ही है। अब इसका कितना हो जाएगा आपको, 2
x माइनस 3y बराबर 1000, क्योंकि दोनों का जो बचत है वो कितना है 1000 रुपये। अब इसे हल करने के लिए आपको एक सिंपल तरीका मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, आज दोबारा बता दे रहा हूँ कि जब दोनों वैल्यू माइनस का है तो एक काम कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए गुना और यहाँ पे कर दीजिए 5 से। तो जैसे ही आप गुना करेंगे 3 और 5 से, तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 तिहाई 9x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर ये आ जाएगा 3000, और यहाँ 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 बराबर 5000। एक वर्ड मैंने आपको बताया नहीं कि ये माइनस करना पड़ेगा, यानी समीकरण 1 गुना 3 माइनस 2 गुना 5 करने पर। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि जब तक हम माइनस नहीं करेंगे तो ये वैल्यू कटेगा ही नहीं, और जब माइनस करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी माइनस प्लस माइनस। तो 9 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का x, एक कट जाएगा भाई। अब यहाँ कितना बच जाएगा माइनस का 2000। अब आप देखिए x की वैल्यू आपको कितना निकल गया, x की वैल्यू निकल गया 2000। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो समीकरण 1 में अगर इस वैल्यू में मैं देखिए यहाँ पे 2000 डालूंगा तो 3 गुना 2000 कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा ना। अब ये 6000 प्लस का है, क्या 6000 प्लस का, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो 6000 में से 1000 घटेगा, कितना बचेगा माइनस का 5000, यानी 5 से भाग देंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 1000। y की वैल्यू कितना आ जाएगा 1000। देखिए सही है कि नहीं, हम आपको चेक कर देते हैं। 3x कितना आ जाएगा 3 दूनी 6000, और ये आपका बच गया 5, और y का वैल्यू 1000। तो 6000 में से 5000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1000। तो हमसे क्या पूछा गया है, एक ही वार्षिक आय क्या है? तो एक ही वार्षिक आय कहाँ है, एक ही वार्षिक आय ये है आपका 3x का मतलब हो गया आपका 2 गुना 3 कर दीजिए तो आ गया 6000। अगर आपसे पूछा जाता कि ए का खर्च क्या है, देखिए क्वेश्चन को समझिए कि आखिर क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। अगर आपसे वो खर्च पूछ रहा है कि खर्च क्या है, तो यहाँ पे आपका खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3, तो 5 गुना 1000 यानी कितना हो गया 5000। अब वो कमा रहा है 6000, खर्च कर रहा है 5000, तो बचत हुआ ना 1000। अब आपका भी समय बचत हुआ होगा कि समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें भी लगे और हम भी एक मोटिवेट हों कि नहीं, हम जो बता रहे हैं वो लोगों को समझ में आ रहा है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और जहाँ पे आपको समझ में ना आए पूछिए, ताकि हम भी अपने वीडियो में सुधार लाने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।